कहानियों की दुनिया में आपका स्वागत है। एक गुरु अपने शिष्य के साथ कहीं जा रहे थे। चलते चलते उन्हें प्यास लगी तो वे दोनों एक खेत के पास जाकर रुक गए। खेत की हालत देखकर लगता था कि खेत का मालिक खेत पर जरा भी ध्यान नहीं देता था। उन्होंने देखा खेत में ही एक घर है। दोनों जाकर दरवाज़ा खटखटाने लगे। घर में से एक आदमी, उसकी पत्नी और 2 बच्चे बाहर आते हैं। सभी ने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। गुरु कहते हैं, क्या हमें पानी मिल सकता है? बहुत प्यास लगी है। वो व्यक्ति उन्हें पानी लाकर देता है। गुरु और शिष्य पानी पीते हैं। फिर गुरु कहते हैं, आपका खेत इतना अच्छा है, लेकिन इसमें कोई भी फसल क्यों नहीं बोई है? व्यक्ति कहता है, हमारे पास एक भैंस है जो काफ़ी दूध देती है, जिसे बेचकर और पीकर हमारा गुजारा हो जाता है, इसलिए बेकार में खेती क्यों करूं? गुरु कहते हैं, क्या हम आज की रात यहाँ रुक सकते हैं? कल सुबह होते ही हम यहाँ से चले जाएंगे। उस व्यक्ति ने कुछ सोचा और उन्हें रुकने की इजाज़त दे दी। आधी रात होते ही गुरु ने अपने शिष्य को जगाया और कहा, उठो, हमें अभी के अभी यहाँ से निकलना है। लेकिन जाने से पहले इस व्यक्ति की भैंस को खोलकर भगा दो। शिष्य संकोच में पड़ जाता है, लेकिन गुरु का कहना मानना उसका धर्म था, इसलिए उसने भैंस को खोलकर जंगल में भगा दिया और दोनों रात में ही निकल गए। समय बीत गया। 10 वर्ष के बाद जब शिष्य अपनी शिक्षा पूरी कर लेता है, तब वह सोचता है, क्यों ना अपनी गलती को सुधारा जाए, उस आदमी के पास वापस जाकर उसकी मदद की जाए। यही सोचकर शिष्य उसी जगह वापस जाता है और देखता है कि वहाँ सारे खेतों में दूर दूर तक काफ़ी फल लगे हुए हैं और वहाँ एक बहुत ही आलीशान मकान भी है। शिष्य को लगता है शायद वो आदमी सब कुछ बेचकर यहाँ से जा चुका है। शिष्य वापस जाने की सोचता ही है कि एक कार उस घर के पास आकर रुकती है। कार में से वही व्यक्ति बाहर आता है जिससे शिष्य 10 साल पहले मिला था। शिष्य उसके पास जाकर कहता है, आपने मुझे पहचाना? मैं 10 साल पहले अपने गुरुजी के साथ यहाँ आया था और आपने हमें पानी और रहने की जगह दी थी। व्यक्ति कहता है, हाँ, उस दिन को मैं कैसे भूल सकता हूँ। आपके जाने के बाद मेरी भैंस खो गई। मैंने बहुत ढूंढा पर नहीं मिली। जंगल में कहीं गुम हो गई। मैं कुछ दिन काफ़ी दुखी रहा, लेकिन जीवन जीने के लिए कुछ तो करना ही था। मैं लकड़ियाँ काटकर बेचने लगा। कुछ पैसे आए तो मैंने खेत की बुआई कर दी। फसल से बहुत पैसे कमाए। फिर मैंने आसपास की ज़मीन खरीद ली और फलों की बुआई करवा दी। आज मैं आसपास के इलाकों में फलों का सबसे बड़ा व्यापारी हूँ। मेरे पास आलीशान घर है, कार है, लाखों रुपए हैं। अगर उस दिन मेरी भैंस ना खोई होती तो आज ये सब मेरे पास नहीं होता। शिष्य मुस्कुराया और मन में गुरुजी को याद करते हुए वहाँ से चल दिया। दोस्तों, इस कहानी से आपने क्या सीखा, इस कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर ये कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करें। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें और हमारी छोटी सी फैमिली का हिस्सा बन जाए। थैंक्स फॉर योर टाइम।